धुआं निकलता हुआ, जब वो सांस लेती तो उसके मुंह और उसके नाक से धुएं की तरह सांस उसकी खारिज होती। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्लि अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। डायना उम्मु सुबियान दरबार सुलेमानी में गिरफ्तार करके लाई गई। आज की हमारी ये गुफ्तगू जो है उम्मु सुबियान, जो बलाए सुबियान भी जिसको कहा जाता है, उसके ताल्लुक से है। उम्मु सुबियान वो डायना जिन्निया है जो घरों को गिरा देती है, मोहल्लों को बर्बाद करती है और लोगों की कमाई यानी मेहनत पर पानी फेर देती है। इसकी शरारत व खबासत के ज़रिए ये तमाम तरह के मसाइब व आलाम, तमाम तरह की परेशानियाँ ये मखलूक खुदा को पहुँचाती है। एक रिवायत में मौजूद है कि जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि तमाम शरीर और शर्कस, तमाम तरह के सरकश शरीर अजिन्ना और शयातीन को गिरफ्तार कर लिया जाए, उनको कैद कर दिया जाए, जो इब्ने आदम को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो तमाम तरह के शयातीन और वो लश्करे अजिन्ना जो ज़मीन और आसमान के दरमियान रहते थे, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म के मुताबिक सबको जमा किया गया, सब दरबार सुलेमानी में हाजिर हुए। मगर उसके अंदर उम्मु सुबियान, ये जो डायन है, ये नहीं थी। तो एक जिन्नात ने एतराज किया कि ऐ नबी अल्लाह सुलेमान अलैहिस्सलाम, क्या आपने उम्मु सुबियान को अमान बख्शा हुआ है, उसको क्यों छोड़ दिए? वो उसको गिरफ्तार करके क्यों नहीं मंगवाया गया? हालांकि इंसानों को सबसे ज़्यादा परेशान और अजियत, परेशानी देने वाली और अजियत देने वाली उम्मु सुबियान ही है। असल में ये उम्मु सुबियान कौम अजिन्ना, जिन की नस्ल की एक खबीस और शरीर जिन्नी है। तो उस जिन्नात ने एतराज़ किया कि आप तमाम अजिन्ना को तो आपने जमा किया, मगर उम्मु सुबियान को क्यों छोड़ दिया? क्या उसको आपने माफ़ कर दिया है, उसको अमन दे दिया है? हालांकि इंसानों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली वही है, लोगों के कामों में रुकावटें पैदा करती है। यानी दूसरे जिन्नात ने जब एतराज़ किया तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हज़रत आसिफ बरखिया को हुक्म दिया कि उस मलऊना को जल्दी गिरफ्तार करके हमारे दरबार में पेश किया जाए। हज़रत आसिफ बरखिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने तसर्रुफ से, अपने ताकत से चंद लम्हों में जंजीरों में जकड़ करके उम्मु सुबियान को दरबार सुलेमानी में पेश किया। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब इसकी शक्ल देखी तो इतनी हैबतनाक इसकी शक्ल थी, औरत की शक्ल में, जिसके अंदाजा यूं कर सकते हैं कि जिसके दांत हाथी के दांत की तरह। इसके दांत, हाथी के दांत कैसे बड़े बड़े होते हैं, इसके दांत हाथी के दांत की तरह। और इसके बाल जो खजूर के रेशों की तरह बड़े बड़े थे। उसकी आंखें दहकते हुए अंगारों की तरह,
शोले निकलते हुए आंखें, जैसे दहकते हुए अंगारे हों, सुर्ख एकदम लाल आंखें, और उसके मुंह और उसके नथनों से धुआं निकलता हुआ। जब वो सांस लेती तो उसके मुंह और उसके नाक से धुएं की तरह सांस उसकी खारिज होती, और उसकी आवाज जो है बादल कैसे गरजता है, गरजदार बादलों की तरह, और उसके नाखून जो थे वो जहरीले लंबे लंबे कांटों की तरह, रीछ का नाखून कैसे होता उस तरीके से उसके नाखून। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसकी शक्ल देख करके फरमाया कि ऐ मलऊना, ऐ मनहूस, ये तेरी शक्ल ही क्या नाम है किसी को बलाज़दा करने के लिए काफी है। इसकी शक्ल देख करके हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम सजदे में चले गए और सर उठा करके उम्म सुबियान से मुखातिब हुए और पूछा कि ऐ मलूना, तेरा क्या नाम है और तेरा क्या काम है। तो उम्म सुबियान ने कहा कि ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम, मेरा नाम हम्मा बिनते हम्मा है और मेरी कुन्नियत उम्म सुबियान है। समझ में आया? और मैं जमीनों आसमान के दरमियान रहती हूं, पूरे रोए जमीनों आसमान के दरमियान में चलती रहती हूं। मैं घरों को गिरा देती हूं, बस्तियों को वीरान कर देती हूं, बच्चों को हलाक करती हूं और लोगों के दिलों में वसवसे पैदा करती हूं तरह तरह के। हमल को साकित कर देते हूं, यानी कुछ लोगों के देखो हमल जो है खराब हो जाता है ना, यानी किसी का 2.5 महीने में, किसी का 3 महीने में, या किसी के बच्चे पैदा होके भी क्या नाम है वक्त जो उनकी फितरी जिंदगी होती है उसके पहले ही बच्चे क्या नाम है ज़ाय हो जाते हैं। ये सब जो है सुबियान की क्या नाम है शिकायत होती है। मियाँ बीबी के दरमियान फितने पैदा करती हूँ, माँ के पेट में पलने वाले बच्चे को नुकसान पहुंचाने पे मैं कादिर हूं, ताजिरों के कारोबार में नुकसान और खलल डालती हूं और उनके नेक काम करने में रखना पैदा करती हूं। फलों के कारोबार करने वाले फलों के अंदर मैं सड़न पैदा कर दे, फलों को खराब कर देती हूं और अनाज के जो जखीरे होते हैं उसके अंदर कीड़े पैदा कर देती हूँ, पानी में जहर डाल देती हूँ और इंसान के वजूद के अंदर जो है खून की तरह मैं सराहियत करती हूँ और इंसान की हड्डियों के अंदर जो गूदा होता है उसको मैं खा लेती हूँ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यह सुनकर फरमाया कि इतनी ज्यादा तू इब्ने आदम को परेशान करती है तो तुझ पे तो कतअन रियायत नहीं करनी चाहिए, तुझको मैं कैद कर दूंगा ताकि तेरी शरारत से, तेरी आफत से, तेरी मनहूसियत से बनी आदम जो है महफूज हो जाएं। मैं तुझको गिरफ्तार करने का हुक्म देता हूं ताकि इस तरह की जो तू हरकतें कर रही है, हमल को साकित करना, बच्चों को क्या नाम है खास तौर पे जो बहुत सारे लोग होते हैं जिनके मादमे मनविया के अंदर हयात नहीं होती वो भी खराब कर देना, उसको खा लेना, औरत को हमल करार पाने के लिए जो बैजा बनता है उसको क्या नाम है खराब कर देना, यानी हर वो काम, ताजिरों की तिजारत में खसारा, लोगों की तंदुरुस्ती में खलल, लोगों में निफाक, दिलों में वसवसे, ये तरह तरह के हालात जो तू पैदा कर रही है, तो अब तो तुझको तो ये किसी को और को तो छोड़ा जा सकता है, बाकी तुझको तो कतन हम माफ ना करेंगे, तुझको गिरफ्तार करेंगे। ये सुनकर के उम्म सुबियान ने कहा, बेशक आप मुझको सजा देने पर कादिर हैं, यकीनन जो काम मेरा है जिसके खिलाफ मैं काम करती हूं तो यकीनन आप सजा दे सकते हैं, लेकिन याद रखिए अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे उम्र दराज अता फरमाई है, मेरी बहुत लंबी उम्र है, मेरी बहुत लंबी उम्र है और मैं अपनी मर्जी से नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्म, अल्लाह की ही मशीयत जब होती है तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे इसीलिए पैदा कर रखा है
ताकि कुछ गाफिल लोगों को सजा देने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने मुझको उन पर मुसल्लत करता है। यानी अल्लाह के हुक्म के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता है। जो कुछ मैं करती हूँ उसमें अल्लाह की हिकमत शामिल होती है, लेकिन काम तो चूंकि मेरा वही ही है और अल्लाह के ताकत के सामने मेरी ताकत कुछ भी नहीं है। अल्लाह के ताकत के आगे मेरी ताकत कुछ भी नहीं है। और अल्लाह के हुक्म से ही ऐसे अफराद होते हैं जो गाफिल होते हैं, गुनहगार होते हैं, उनके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला को मुसल्लत फरमाता है। इसीलिए आप अगर मुझे कैद कर देंगे तो इस काम से जो सजा देने के लिए अल्लाह की हिकमत ने मुझे मुंतखब कर रखा है तो वो काम नहीं होगा। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसको आगे की गुफ्तगू बढ़ाई। इंशाअल्लाह तबारक व तआला दूसरी वीडियो के अंदर आगे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उम्मु सुबियान की क्या गुफ्तगू हुई वो समाअत फरमाइए। अगर आप भी कुछ रूहानी खिदमत करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका लिंक भी शेयर करें।